बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर वीवर, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने स्टार्ट लिया था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और उनके टाइप्स हो गए। तो आज छठे नंबर पे प्रीपोजिशन की बारी थी। एक ऐसा टॉपिक जो अभी तक एम्बिगुअस इन नेचर है। ये जो टॉपिक है ये किसी यूट्यूबर ने, किसी दूसरे राइटर ने ऐसे वाजे और मतलब एक क्लियर पिक्चर उसकी शो नहीं की है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन और लाइक के ऑप्शन को लाजमी क्लिक किया करे ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों को पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में छठे नंबर पे आता है, लेकिन प्रीपोजिशन को समझने के लिए मैंने 5 बेस्ड या 5 बर्निंग कंसेप्ट बनाए हैं प्रीपोजिशन वर्ड को समझने के लिए। अब उसको जो है हम स्टार्ट से एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा इन उर्दू। दूसरा कंसेप्ट होगा हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, और तीसरा कंसेप्ट होगा थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। चौथा है फाउंडर बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, किसने प्रीपोजिशन को पहले इन्वेंट किया, सर्च आउट किया इंग्लिश में। और पांचवा है डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन इंग्लिश एंड उर्दू। अब सबसे पहले उसकी पहले कंसेप्ट की तरफ आते हैं, मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन उर्दू। ये ऐसा प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों के दिलों में जो है एक ख्वाहिश सी रह जाती है, लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पे आ जाए तो इंशाल्लाह यही ख्वाहिश तुम्हारी जो है अधूरी नहीं रहेगी। और इसके बारे में भी फुल कंसेप्ट विद यूजेज मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूंगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रीपोजिशन की कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लिहाजा अब उसके पहले पार्ट की तरफ आते हैं, मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन उर्दू। ये दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है, अंग्रेजी में आप लोग देख रहे हैं, प्री और पोजीशन। पोजीशन सबको पता है, जगह को कहते हैं, लोकेशन को कहते हैं, और प्री कहते हैं पहले को, जगह से पहले, या उर्दू में उसका मतलब जो है प्रीपोजिशन का हर्फ़ जार भी कहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं। और उर्दू में भी अगर शार्ट तारीफ सुन लें तो वो इस तरह है, प्रीपोजिशन उस लफ्ज़ को कहते हैं जो या किसी इसम या इसमें ज़मीर या किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर इसका ताल्लुक जुमले में किसी दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करे, इसे हर्फ जर कहते हैं या प्रीपोजिशन कहते हैं। अब नंबर 2, हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, द वर्ड प्रीपोजिशन कम्स फ्रॉम लेटन में किस चीज़ से आया था, प्री और प्रीफिक्स, जो आप लोग प्रीफिक्स या सुफिक्स साबके और लहके इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब होता है मीन्स। लेटन में इसका मतलब होता है बिफोर। और इसी तरह लेटन का दूसरा जो वर्ड है पोनेरी, उसका मतलब होता है मीन्स टू पुट। दोनों को मिला के ये बात इस चीज़ की तरफ रेफर की जाती है जो स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं, प्रीपोजिशन, जगह से पहले, चाहे जगह से पहले हो या इसम से पहले हो या इसमें ज़मीर से पहले हो, नाउन या प्रोनाउन से पहले हो, तो ये उसका हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरह इसके बारे में जो फर्स्ट थ्योरी थी, इस प्रीपोजिशन को थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इस थ्योरी के मुताबिक प्रीपोजिशन कैसे जो है इस तरह हमारे इंग्लिश का हिस्सा बन चुका है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, प्रीपोजिशन आर वर्ड्स, ये ऐसे अल्फाज होते हैं विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन आर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आर सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस,
यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो या तो नाउन के साथ अपना ताल्लुक शो करते हैं या प्रोनाउन के साथ अपना ताल्लुक शो करते हैं या सेंटेंस में किसी दूसरे अल्फाज के साथ अपना ताल्लुक शो करते हैं। यानी जिस तरह हमारा उसूल रह चुका है इस चैनल का कि हम कंसेप्ट को क्लेरिफाई करते हैं, इसी वजह से हर चीज़ को कंसेप्चुअलिटी की एंगल से देखते हैं। तो इसी थ्योरी में भी हम वन की और वन कंसेप्ट वो एट द एंड में अभी शेयर कर रहा हूँ। यानी ये है कि प्रीपोजिशन जो है दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स आर प्रोनाउंस। यानी जब भी फिक्रे में नाउन्स आएंगे या प्रोनाउंस आएंगे तो उसके दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स आर प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन पहले आएगा और नाउन या प्रोनाउन लाजमी तौर पे उसके बाद आएंगे। यही वन की और वन कंसेप्ट इस थ्योरी का है। इस तरह नंबर 4 जो है यानी चौथा कंसेप्ट प्रीपोजिशन के वर्ड को समझने के लिए फाउंडर बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यानी इसके फाउंडर या बानी कौन थे या किसने इसको इन्वेंट किया था या किसने इसको सर्च किया था। यानी ये 17वीं सेंचुरी में पेडांटिक ग्रामेरियन ने सर्च किया था। यानी इंग्लिश ग्रामर यानी समझने वाले जो लिंग्विस्ट थे या लिंगुआ पर्सन थे। यानी इट इज़ इन्वेंटेड बाय पेडांटिक यानी बम्बास्टिक अल्फाज इस्तेमाल करने, बड़े बड़े हैवी वर्ड्स इस्तेमाल करने वाले ग्रामेरियन इन 17वीं सेंचुरी दैट लैटिन हैड द वन ट्रू ग्रामर। वो समझते थे कि लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें एक ट्रू ग्रामर है, सही ग्रामर उसमें मौजूद है। अगरचे इन लैटिन इट रियली मेक्स नो सेंस टू एंड अ सेंटेंस विद प्रीपोजिशन। अगरचे यानी लेटर में इस चीज़ की कोई मतलब है ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है कि सेंटेंस जो लाजमी है वो प्रीपोजिशन के साथ एंड हो, चूँकि यहाँ पे मतलब ये बनता है यानी सिंस इन लैटिन प्रीपोजिशन इन प्रीपोजिशन रियली आर प्रीपोजिशनल। यानी पहले से लैटिन में वो प्रीपोजिशनल होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि फाउंडर ने उस लैटिन को देखते हुए इस चीज़ को जो है अडॉप्ट किया इंग्लिश में। यानी इट मीन्स दे पोजीशन, यानी दे से मुराद यहाँ पे पोजीशन कम बिफोर द नाउन दे इंट्रोड्यूस। यानी दे से यहाँ पर लास्ट में मुराद है यानी जो फाउंडर्स थे और ऊपर मुराद है प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन जो है इस नाउन से लाजमी तौर पे जो है यानी वो प्रीपोजिशन पहले आएगा और उसके पीछे जो है नाउन आएगा। ये लैटिन में भी इस तरह तरीक़ेकार था, ट्रेडिशन थी, और उस लैटिन को भी इसी इंग्लिश में फॉलो किया गया। अब अगर डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरफ आ जाए तो प्रीपोजिशन जो है वो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है यूज। यानी प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यूज जो इस्तेमाल होता है बिफोर अ नाउन, किसी भी नाउन से पहले, और प्रोनाउन या प्रोनाउन से पहले, और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन या नाउन फ्रेज से पहले हमें कोई डायरेक्शन बता दे, सीमत बता दे या टाइम बता दे या प्लेस बता दे या लोकेशन बता दे, या टू इंट्रोड्यूस या हमें मुतारफ कराए एन ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो ऐसे लफ्ज़ को हम फिक्रे के अंदर प्रीपोजिशन कह सकते हैं। जिस तरह स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन, एट, ऑन, ऑफ, टू वगैरह एटसेट्रा। और इस तरह सेंटेंस में फॉर एग्जांपल आप लोग खुद भी नोट कर सकते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये जो दी टेबल है यानी एट द एंड ये नाउन है और ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन की तारीफ हम यहाँ इस फिक्रे से वाजे हो जाती है, नाउन बाद में है और यानी प्रीपोजिशन जो है पहले है। यानी प्रीपोजिशन पहले आएगा और नाउन जो है यानी उस जगह से या उस नाउन से वो पहले प्रीपोजिशन आ गया। यानी हर प्रीपोजिशन का के बाद जो है नाउन या प्रोनाउन लाजमी आएगा। यही उसका वन की और वन कंसेप्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।